शादी शुदा ताल्लुकात के खराब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर हज़रात या बीवियां भी अपने ताल्लुकात को इंस्टाग्राम या टिकटॉक की नजर से देख रही होती हैं। शौहर को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसकी बीवी इंस्टाग्राम पर नजर आने वाली लड़की जैसी नहीं लगती, टिकटॉक पर नजर आने वाली लड़की जैसी नहीं लगती, फेसबुक पर नजर आने वाली लड़की जैसी नहीं लगती। ये शौहर का सबसे बड़ा मसला है। और फिर शौहर ऑब्सेस होता रहता है इंस्टाग्राम पर देखकर, टिकटॉक पर देखकर लड़कियों को, उनके डांस मूव देखकर, उनके मेकअप को देखकर, उनके फिल्टर ज्यादा चेहरों को देखकर उससे ऑब्सेस होता रहता है, इंस्पायर होता रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पीछे भागना शुरू कर देता है, वैसी लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर देता है, उनको चेस करना शुरू कर देता है। शेरी ऑर्गोव की किताब है व्हाई मेन लव बिचेस, जिसमें वो ये बात वाज़ेह तौर पर लिखती हैं कि मर्द को चेज करना पसंद है। मर्द उस औरत के पीछे भागता है जो उसके दस्तरस से दूर होती है, और जो ही वो दस्तरस में आती है उसका तिया पांचा करता है और फिर एक नई औरत के पीछे भाग खड़ा होता है। उसने बड़ी बारीक नफ्सियात पर बात किया है। मैं भी आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ मर्द हज़रात को कि अगर आप अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो फिर आप इंस्टाग्राम के पीछे भागिए, फिर आप टिकटॉक के पीछे भागिए, फिर आप फेसबुक के पीछे भागिए और इन सोशल मीडिया ऐप्स के पीछे भागिए। आपकी जिंदगी बहुत आसानी से तबाह हो जाएगी। आप जितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं ना उसको चेज करने में, अगर उतनी एफर्ट पुट कर लें अपनी बीवी को आप हेल्दी करने में, अपनी बीवी को आप डी शेप की बजाय शेप में लाने में, और आप अपने आप को जिम में लेकर जाना चाहते हैं, या आप उन लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं जो जिम में जाती हैं, उन लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं जो फैशन सेंस रखती हैं, जिन्हें कपड़े पहनने का पता है, तो आप उतनी ही मेहनत अपनी बीवी पर क्यों नहीं कर लेते? आप उतनी ही मेहनत अपने ताल्लुकात पर क्यों नहीं कर लेते? उतनी ही एफर्ट अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं पुट कर लेते? आप एक औरत से मिलने के लिए उसके नाज नखरे उठाते हैं, उसे शॉपिंग करवाते हैं, उसके आप खर्चे उठा रहे हैं, जिम के खर्चे उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत फिट रखती है, आप उसे चेज कर रहे हैं, आपको वो अपने पीछे लगा रही है, अपने पीछे भगा रही है, इसलिए। और आप अपनी बीवी पर एफर्ट पुट नहीं कर रहे, अपनी बीवी के लिए आपने सारी पाबंदियां लगा रखी है। ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं, दोबारा ये बात मैं कर रहा हूँ, जितनी एफर्ट आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मौजूद खातीन के लिए कर रहे हैं, उतनी ही एफर्ट आप अपनी लड़कियों के लिए करने लग जाइए। वो लड़कियां मसला नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उन लड़कियों का लाइफ स्टाइल है, उन लड़कियों का जीना मरना, ये सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं। मसला आपके साथ है, आप ऑब्सेस हो रहे हैं बार बार देखकर, और उसकी वजह से आप फिर अजियत का शिकार हो रहे हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं फिल्टर ज्यादा चेहरे को, और एक तरफ 3 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की माँ है, जो बेचारी उसकी फिजिकल जो फिटनेस है जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए था, वो डी शेप हो चुकी है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, और अब आपको वो अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? उतनी मेहनत कीजिए, उतना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, उतना टाइम उसे दीजिए, वो भी जिम जाए, आप बच्चों का ख्याल करें। फिर ये क्यों नहीं हो सकता? आप बच्चों के ख्याल के लिए तो उसे छोड़ जाते हैं, और आपकी बीवी रोती रहे, चीखती रहे, कुरलाती रहे, डिप्रेशन की मरीज बन जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में सुकून लाइए। जो अपने आप को फिट रखती हैं उनके पीछे आप भाग रहे हैं, और लड़कियां भी, औरतें भी, बीवियां भी ये बात समझ आए कि उनके शौहर को क्या पसंद है, वो क्यों नहीं वैसा बन सकती, वो क्यों नहीं अपने ऊपर काम कर सकती। और अपना 100% देने के बावजूद भी अगर आपका शौहर फिर आप पर चीट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके साथ बुरा भला, तो फिर उसका दिमागी मसला, उसको फिर ठीक किया जा सकता है, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले अपना 100% दे रहे हो। वैसे तो हर एक ज़ाहिर परफेक्ट नहीं है, और मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो अपनी बीवियों का ख्याल करें। जितना इन्वेस्ट आप दूसरी औरतों पर कर रहे हैं, उतना इन्वेस्ट आप अपनी बीवियों पर करने लग जाएंगे, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।